जय जगन्नाथ। बहुत दिन पूर्वे भारतर गोटे राज्य रे गोटे छोट गाँ को लगी एक घंच जंगल थिला एवं से जंगल रे अनेक हाथी मानकर एक पल रहुथिले। हाथी माने बहुत शांत एवं दयालु थिले, किंतु खाइबा को मध्य पसंद करथिले। सबुठारु प्रिय फसल से माने आखु खाइबा को बेसी भल पाउथिले एवं सेठाकार चाषी माने बहुत प्रकार चाष करुथिले, किंतु से माने विशेषतः आखु चाष को बहुत बेसी करुथिले एवं से माने आखु चाष करुथिले। कारण कौन ना आखु चाष रु रस गुड़ एवं चीनी प्रस्तुत होउथिला एवं से माने एही थ्रु भल रोजगार करुथिले, बजार रे बिक्री करुथिले एवं सेथिरु भल रोजगार से माने करुथिले। गाँर क्षेत गुड़िक जंगल को लगी रही। जेतेबेले आखु फसल प्रस्तुत होउथिला एहार मिठा सुगंध दूर दूर जंगल पर्यंत व्यापी जाउथिला एवं जंगल रे हाथी माने एई आखु वासना को आघ्राण करि पारुथिले। गोटे राति रे हाथी पोल खेत आड़ को आसिले। सेमाने देखिले खेत रे थिबा लंबा सबुज आखु फसल पवन रे दोहलुछि। हाथी मानक पाटिरु लाळ बहियाकु लागिला एवं सेमाने मन खुशी रे आखु बाड़ी रे पशिले, आखु खाइबा आरंभ कले। धीरे धीरे समग्र पोल खेत रे प्रवेश करी आखु चुआइबा आरंभ करदेले। संपूर्ण खेत रे हाथी माने पशिगले एवं आखु खाइबा सहित अनेक आखु गुडी को भांगी चकटी दली देले। सकाळे चाषी माने खेत रे पहुंची देखिले जे अधा खेत नष्ट हो जाइछि एवं अनेक आखुड़ी को भांगी रुजी जाइछि, अनेक आखु मध्य नाही। समस्ते आश्चर्य हो गले, किए भली काम करि पारे, ये तो मनुष्यर काम नुह। तेबे समस्ते निश्चित हो गले जे बोधे हाथी पोल चाष खेत भितर पशिछि, तेणु ये हाथी पोल मानक उपद्रव रे खेत गुड़िक नष्ट हो जाइछि। चाषी माने दुखित हेले एवं क्रोधरे जर्जरित हो गले। से माने निज निज भितर कहले, जदि एमिति प्रतिदिन हाथी मानक द्वारा उपद्रव हुए तेबे आमर समस्त कठिन परिश्रम वृथा हो। आमको हाथी मानक रुकिबा को पड़िबो। किछि उपाय समस्त चिंता करंतु, जो उपाय माध्यम रे आमे हाथी को रुकी परिबा एवं आम फसल को सुरक्षा दे परिबा। तापरे ग्रामवासी माने प्रथमे शब्द करी हाथी मानक भयभीत करने को चेष्टा करथिले, किंतु हाथी माने भयभीत हेले नहीं। तापरे से माने मशाल जाली खेत चारि पाखरे ठिया हेले। हाथी माने किछि दिन दूरे रहिले, किंतु मिठा खुइछा से मानक फेराई आनिला ना। से माने लोभ छाड़ी पारुछंती। पुणी थरे खेत को फेरिले। ग्रामवासी माने राजा को साहाय्य मागिले। राजा तांको सैन्य पठाइले, किंतु सैन्य माने मध्य हाथी मान को संपूर्ण भाव में अटकाई पारे नहीं। शेष में गाँव रे ज्ञानी गुणी लोक मैंने कहले, हाथी माने शक्तिशाली, से विरुद्ध रे लड़िबा भारी कष्टकर। तेणु से आम काबू कर आम से शत्रु नुहे बर बंधुता करी तांको आमे काबू करबा दरकार। तेणु बड़ बड़ व्यक्ति माने परामर्श देले जे खेत धारे धारे किछि आखु पृथक भाव में बुणा जिबा उचित एवं निकटरे एक पोखरी तैयारी करा जिबा दरकार, जेउठारे हाथी माने आसी आखु खाइबे एवं पानी पी विश्राम नहीं पारिबे। ग्रामवासी माने मध्य सही परी कले। परवर्ती समय हाथी माने आसिले। से माने खेत बाहरे से माने खाइबा पई आखु प्रचुर परिमाण रे पाइले एवं पोखरी रे ठंडा पानी पी सेठारे सोइले। धीरे धीरे हाथी माने बुझी पारिले जे सेमानको गाँ लोकंक खेत रे प्रवेश करिवार आउ आवश्यकता नहीं, कहीं ना गाँ बाहरे तांको पई प्रचुर खाद्यर व्यवस्था हो जाइछि। तेणु सेमानको खेत को पशिबा आवश्यक नहीं। गाँ लोक माने यह मध्य देखिले जे जेतेबेले हाथी मानक पई पृथक भाव में आखु रखा जाइतिला, सेमाने खेत को क्षति पहुंचाई नथिले। सेमाने आउ आखु बाड़ी भितर पशि आखु नष्ट करू नथिले। एहीपरि मनुष्य एवं पशुଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ଆଖୁ ବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ବା ହାତୀର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। तो सांग मैंने
ଆଜିର କାହାଣୀ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାହାଣୀ। এই କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। କ'ଣ ନା ଏଇ ଘଟଣାରୁ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଘଟଣା କହିଲେ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲେ, ସେଇ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିପାରୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଉ, ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ ବରଂ ତା ସହିତ ମିତ୍ରତା ଆଚରଣ କରି ତା ମନ ସହିତ ମନକୁ ମିଶାଇ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିଗ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପିକେ କାର୍ଟୁନ୍ ଷ୍ଟୋରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।